नमस्कार, हेलो, गुड इवनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में। मैं प्रशांत श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स। तो एक बार जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएं अपने इस प्यारे से सेशन में। आज का सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं CUT 2024 के लिए राजनीति शास्त्र के वायरल क्वेश्चन, और ये होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये विभिन्न चैप्टर से लिए गए हैं, और अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चय ही इन क्वेश्चन से आपको आपके पेपर में ज़रूर प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए सभी लोग एक बार जल्द से जल्द जुड़ जाइए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल से, और हम लोग देखेंगे आज बेहतरीन प्रश्न जो होने वाले हैं 2024 CUT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट राजनीति शास्त्र से। और जो भी लोग अपने इस चैनल पे जुड़े हुए हैं वे सभी अपने दोस्तों मित्रों तक इस लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को ये लिंक टाइम से अवेलेबल हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आगे बढ़ने से पहले अपने इस प्यारे से लिंक को, जो आप लोगों का अपना चैनल है स्टडी भारत आर्ट्स, इसको अपने सभी दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दीजिए। जो लोग भी बोर्ड एग्ज़ाम में आर्ट्स से पढ़ाई करते हैं, या जिनका भी CUT एग्ज़ाम है, या जिनका भी NCERT पैटर्न पे कोई भी एग्ज़ाम है, आप उन्हें ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें NCERT बेस्ड है और 100% क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको मिल रही हैं। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों का क्रम। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो सभी लोग बहुत मन से इन प्रश्नों का आंसर देंगे, और आंसर देते हुए चलिए मैं यहाँ से आपको आंसर बताते हुए चलता हूँ। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है भैया, निम्नलिखित में से कौन भारत में कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा? कौन भारत में कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए, कौन ऐसा है जो कभी किसी राज्य का मंत्री नहीं रहा, मुख्यमंत्री? मायावती रही हैं, सबको पता है कि मायावती रही हैं। फिर सुचेता कृपलानी भी रही हैं, राजकुमारी अमृत कौर नहीं रही हैं, शीला दीक्षित भी रही हैं दिल्ली की। तो हम देख सकते हैं सी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा? सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मायावती रही हैं यूपी से, सुचेता कृपलानी रही हैं, शीला दीक्षित रही हैं दिल्ली से, ठीक है ना, ये सभी लोग रही हैं। तो ये हमारी राजकुमारी अमृत कौर जी नहीं रही हैं। तो चलो बच्चों, सभी लोग अपने अपने आंसर दे दीजिए और बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत मज़ेदार प्रश्न होने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए इनका। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम, याद रखिएगा, प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के, पहली बात तो यहाँ पे हमें देखना है यूएन के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्राइगवे झूठ, हिरायूथ थानटन, कोफी अन्नान, बान की चांद, ये कौन थे जो प्रथम संयुक्त राष्ट्र के सचिव थे? ये कौन थे? तो हम यहाँ देखें, देखिए बहुत ध्यान से अपने आंसर को आप लोग दीजिए, एकदम सोच समझ करके। जो भी आपके आंसर हैं उनको, ये है ए, ठीक है, ना ही ये थे, ना ये थे, ना ये। ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। कौन थे? ट्राइगवे झूठ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। झूठ से याद रख लीजिए, जिन्होंने झूठ बोला वही यूएन के पहले महासचिव थे, ऐसे याद कर लीजिए। कुछ भी आप बना सकते हैं जैसे आपको आसानी हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985, याद रखिएगा, किस प्रधानमंत्री ने, क्या बात कर रहा है, प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए? राजीव गांधी ने, IK गुजराल ने, VP सिंह ने, VP नरसिम्हा राव ने। तो आप देखेंगे उस समय 1885 के समय जो हमारे नेता के रूप में है वो कौन है? राजीव गांधी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए यहाँ पे आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य, याद रखिएगा, किस भारतीय राज्य राजनीतिक दल का नेतृत्व अमर अब्दुल्ला, ये अमर अब्दुल्ला साहब किस भारतीय राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी कहाँ के नेता के रूप में सामने आए हैं? तो आपको यही बताना है। जम्मू और कश्मीर राज्य सम्मेलन में? नहीं। जम्मू एवं कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के रूप में? ये जैसे पूछ रहे हैं किस रूप में वो है? नहीं। जम्मू एवं कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन, हाँ देखिए ये सही है, ठीक है ना, ये सही है, सी इज द सही है। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं। तो सी यहाँ पे आपका क्या होगा? सही होगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, प्रसिद्ध केशवानंद भारती ये क्या है? यह एक प्रकार का, जब आप देखते हैं कि एक प्रकार का ये क्या है कि हम देखते हैं कि ये एक तरीके से जो केस होता है ना, जैसे कोई भी मुद्दा उठता है तो इन्होंने,
यहाँ पे देखिए मामला लेकर के कोर्ट में आई थी बहुत सारी चीज़ों के रूप में। केशवानंद भारती हो गया, अशोक मेहता हो गया, बहुत सारे आप केस के नाम सुनेंगे जब आप देखते हैं कि हमारे संविधान में किस किस चीज़ों को लेकर के चेंजेस की बात की गई, तो उसमें केशवानंद भारती बहुत फेमस हैं। तो 1973 में मामला निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित था। इनका मुद्दा जो था वो किससे संबंधित था ये हमें बताना है। तो वो यहाँ हमारा देखिए कि उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से नहीं, गोवा का एक राज्य के रूप में निर्माण नहीं, प्रस्तावना की व्याख्या, हाँ ये सही है, डी यहाँ पे गलत होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। यहाँ क्या होगा, पांचवे का सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारतीय रियासतों को प्राप्त विदेशी अधिकार, या अगर हम बात करें भारतीय रियासतों को कौन से विशेष अधिकार दिए गए थे, प्रिवी पर्स कब समाप्त किया गया। ये जो विशेष अधिकार थे किस विशेष अधिकार की बात कर रहा है, प्रिवी पर्स। ये प्रिवी पर्स एक अधिकार दिया गया था किनको, भारतीय रियासतों को। मैंने बताया था आप लोग को 500 कितने 565 भारतीय रियासत थे छोटे छोटे आज़ादी से पहले। जब आज़ाद हुए तो इन देशी रियासतों को मतलब एकजुट होने के लिए कहा गया जब भारत पाकिस्तान अलग होता है। तो कब समाप्त किया गया इनको, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा कि 1950 में नहीं, ये आपके होते हैं 1949 में नहीं, ये आपके होते हैं 1962 में नहीं, ये आकर के समाप्त होते हैं कब, 1971 में। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी यहाँ पे आपका सही होगा। अगला देखिए 1970 के आम चुनाव के बाद उठे बंगाली प्रतिरोध, याद रखिएगा बंगाली प्रतिरोध कब के बाद, 70 के बाद, ठीक है, को कुचलने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन जो शुरू किया गया था मतलब जो अभियान शुरू किया गया वो कौन सा अभियान था यही आपको बताना है। दीप नहीं, खोजदीप, हाँ खोजदीप था, ठीक है ना, चांदनी नहीं था, सूरज की रोशनी ये नहीं थी, खोजदीप जो है यही था, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, चीन को पाकिस्तान से जुड़ने वाले रेल मार्ग, याद रखिएगा किसकी बात की जा रही है, रेल मार्ग, किन दोनों को देशों के, इन दोनों के देशों के बीच की क्या नाम से जानी जाती है, जो चीन और पाकिस्तान को जोड़ती है रेल मार्ग, इनको किस नाम से जाना जाता है यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखिए अगर हम बात करेंगे तो मिलफोर्ड रोड नहीं, कैबोट रोड ट्रेल नहीं, कराकोरम राजमार्ग हाँ ये है, जेबल हाफिज ये नहीं है, सी इज द राइट आंसर ना, सी यहाँ पे आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा जी, दलाई लामा भारत में रहने वाले किस चीनी प्रांत के निर्वासित नेता है। दलाई लामा सबको मालूम होगा, ठीक है ना, सबको मालूम है जिन्होंने शरण लिया भारत में आकर के, ठीक है ना, चीन के तिब्बत में रहते थे। सिंजेन, जुआंगजो, तिब्बत, मकाऊ, ठीक है, कहाँ से ये संबंधित हैं यही आपको बताना है। तो आप देखेंगे तिब्बत, मैंने अभी आपको बताया कि ये तिब्बत से आकर के भारत में शरण लिए, क्योंकि वहाँ पे तिब्बत पे जब पूरा चीन का एक तरीके से अधिकार हो गया तो इनको वहाँ से शरण के लिए मतलब जान बचाकर भागे और आकर के भारत में शरण लिए और भारत में ही अब निवासित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग, याद रखिएगा योजना आयोग जो अब नीति आयोग हो गया है, और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के रूप में कार्य करता है, यानी कि मेलजोल क्या काम करता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन मेलजोल का काम करता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय एकता परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा काम करता है इन दोनों को लेकर के समाहित रूप से चलने में, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, क्योंकि जो नीति आयोग है या जो भी है इनका मुख्य कार्य क्या है, विकास करना, तो दोनों मिलकर के एक दूसरे से साथ काम करते हैं। अगला देखिए 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, श्वेत क्रांति का संबंध है। आप देखेंगे विभिन्न क्रांतियों को, श्वेत क्रांति, फिर हरित क्रांति आप देखते हैं, है ना, ये जितनी भी क्रांतियां हैं सभी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, पीली क्रांति, है ना, सब जो भी क्रांतियां हैं इनको याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि इनसे प्रश्न बने। तो यहाँ श्वेत क्रांति है तो चावल से नहीं है, कागज से नहीं है, हाँ दूध से है, कपास से नहीं है, कपास जो है आपका इसमें नहीं आएगा, हम यहाँ दूध लेंगे, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, दूध उत्पादन की वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति किया गया था। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में समाज का समाजवादी पैटर्न, याद रखिएगा समाज का समाजवादी पैटर्न स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, किस में, कहाँ पे जोर दिया गया था, नहीं भाई इसको बढ़ाया जाना चाहिए या करना चाहिए, कहाँ पे जोर दिया गया था,
तो आप देखेंगे इसके लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था किसमें, इसके लिए आप देखेंगे कि जोर दिया गया था जो, वो है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, या पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा है वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना, है ना। ए इज द राइट आंसर। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम इसको देखेंगे। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आज़ादी से कुछ दिन पहले, याद रखिएगा ये बात कब की है, आज़ादी से कुछ दिन पहले कि महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। किस प्रकार से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, देखिए अगर आप देखेंगे कि उन्होंने क्या किया था, विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए थे। तो ये विलय पत्र पे हस्ताक्षर का जो क्रम है, मौजूद है जो है तो बड़े कमाल। विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया था उन्होंने, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इस विलय पत्र में अगर हम बात करें कि कहाँ पे, किस क्षेत्र से अगर उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया था, तो आप देखेंगे बड़ौदा नहीं, मणिपुर, हाँ मणिपुर से किया था, मेवाड़ नहीं है, भोपाल नहीं। ठीक है, तो ये है आपका मणिपुर, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। पुलिस कार्यवाही शब्द संबंधित है। अगर हम पुलिस कार्यवाही शब्द को देखें तो ये कहाँ से संबंधित है, पुलिस कार्यवाही जो शब्द होता है कहाँ से संबंधित है, आप देखेंगे कश्मीर से, हैदराबाद से, जूनागढ़ से, बंगाल से, कहाँ से संबंधित है। तो अगर हम देखें जो पुलिस कार्रवाई है वो बी हमारे हैदराबाद से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, बी इज द राइट आंसर, हैदराबाद से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किसे दो राष्ट्र सिद्धांत का वस्तुकार माना जाता है, दो राष्ट्र सिद्धांत का वस्तुकार माना जाता है, यानी कौन था जो भारत का जब विभाजन हुआ दो राष्ट्रों के रूप में तो उसका वस्तुकार माना जाता है। सर सैयद अहमद खान, आगा खान, अब्दुल गफार खान, अब्बास तैयब बजी, ये कौन थे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे सर सैयद अहमद खान हैं ये हैं इसके वास्तुकार, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किसान मजदूर प्रजा पार्टी केएमपीपी के संस्थापक कौन थे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे हरदयाल, जेबी कृपलानी, गोपाल कृष्ण गोखले, राम मनोहर लोहिया, तो इनमें से कौन सा सही जवाब है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बी इज द राइट आंसर, यानी जेबी कृपलानी आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद गठित पहली कैबिनेट में डॉक्टर जॉन मथाई के पास कौन सा विभाग था। पहली बात तो आजादी के बाद की बात की जा रही है, वो भी किसकी, पहली कैबिनेट में। ठीक है, जॉन मथाई के बारे में पूछा जा रहा है कि उनको कौन सा विभाग मिला था, शिक्षा, रक्षा, रेलवे, परिवहन या श्रम। तो आप देखेंगे यहाँ पे उनको क्या मिला था, रेलवे और परिवहन मिला था, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आरएसएस का प्रमुख है। आरएसएस जो संस्था आप देखते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक, तो उसका प्रमुख कौन है। तो प्रमोद नहीं, मुथालिक नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है, बाबा रामदेव नहीं है, मोहन भागवत, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा जी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान, याद रखिएगा यूएन के वर्तमान महासचिव, अभी आपने शुरू में देखा था पहले महासचिव, और अब आ गए कि अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है महासचिव, उनके बारे में। तो इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान दीजिएगा, कोफी अन्ना, बान की मून, एंटोनियो गुटेरस, डोनाल्ड ट्रंप। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो वान की मून एंटोनियो गुटेरस जो थे, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के उम्मीदवार थे। देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे वो किस पार्टी के थे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक पार्टी, रिपब्लिकन दल पार्टी, ग्रीन पार्टी, संविधान पार्टी, इनमें से किस में थे। तो आप देखेंगे रिपब्लिकन दल के नेता थे, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा भैया। 2017 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से हटने की घोषणा करने वाले प्रमुख देश।
कहाँ से, 2017 से कौन कौन पीछे हट गया था, 2017 के जो पेरिस जलवायु समझौता था उससे कौन कौन पीछे हटा था, यही बात पूछा जा रहा है। स्पेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, श्रीलंका, इनमें से कौन सा ऐसा देश था जो वापस हट गया था वहां से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए जो था वहां से हट गया था। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय गतिविधियों को समर्थन देने की उत्पादित ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहा जाता है। देखिए, जो भी हम लोग प्रदूषण करते हैं उससे जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा होती है उससे कुल मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसको देखिए। इसका आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक होगा, कार्बन पदचिन्ह होगा, कार्बन पृथक्करण है, कार्बन अवशोषण है। तो हम देखेंगे कार्बन पदचिन्ह है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, पहला ओजोन छिद्र कहाँ पाया गया था। ये देखिए ध्रुव के ऊपर पाया गया था। पहला ओजोन छिद्र अगर देखें तो ध्रुव के ऊपर पाया गया था। पहला ओजोन छिद्र याद रखिएगा, पहला ओजोन छिद्र कहाँ पाया गया था, तो उत्तरी ध्रुव पे नहीं, अंटार्कटिका पे पाया गया था, अफ्रीका में नहीं पाया गया था, दक्षिणी ध्रुव पे नहीं पाया गया। ध्रुव पे ही पाया गया, लेकिन कहने का मतलब अंटार्कटिका में पाया गया था। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दिया है तो है तो इसी में, लेकिन एकदम एग्जैक्ट देखे तो हमारा है अंटार्कटिका। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी विमान का क्या नाम है। अगर हम भारत की बात करें और पूर्णतः स्वदेशी विमान जो है तो Su-30 MKI यानी सुखोई 30 MKI नहीं है, तेजस है। मिराज भी पूरी तरह नहीं है भारत का, इनमें से कोई नहीं है, ऐसा तो है नहीं। तो ये तेजस, बी इज द राइट आंसर। बी क्या है, बी आपका सही जवाब होगा। बी आपका यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब होगा। तो हम यहाँ बी को सही के रूप में लेंगे। ठीक है, चलिए बी इज द राइट आंसर। अगला, अगर आगे हम बढ़े अगले प्रश्न के लिए तो चलिए देखिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की किस राजनीतिक दल से संबंधित है। याद रखिएगा, आंग सान सू म्यांमार की हैं, याद रखिएगा अपने पड़ोसी देश म्यांमार की हैं। किस दल की नेता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, किस दल की ये नेता है, तो लीग के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक नहीं, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, हाँ ये सही है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। बी सही है, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, नेशनल लेवल पार्टी ये भी नहीं है। चलिए जी, एक मोटिवेशनल लाइन है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आप भी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें स्माइली की तरह सदा, और आगे बढ़ते रहिए आप लोग, यही शुभकामनाएं हैं मेरी। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपके ये लाइनें हैं। मंजिल पर पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं चाहिए। जब भी हमें आगे बढ़ना है तो बहुत सारे रुकावटें रास्ते में आएंगी, बहुत सारे तकलीफ मिलेंगे, बहुत सारे दुख दर्द मिलेंगे, हमें उनसे क्या है, घबराना नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ना है। कांटे ही एक ऐसे साधन है जो आपकी रफ्तार तेज करते हैं। जब देखिए, जब आपके पास प्रॉब्लम आती है ना, जब आप पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे लाइफ में ऐसे फेजेज आते हैं जब आपको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं वैसे, ये नहीं वो, मतलब कि जब भी आप परेशान होते हैं तो वो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में और तेजी करते हैं। जैसे आप सोचते हैं कि अरे जल्दी से कर लेते ये काम, तो ये सब होता ही नहीं, तो आपको आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके रास्ते में अगर रुकावट आ रहे हैं तो आप परेशान हुआ कीजिए, कभी परेशान मत होइए, क्योंकि वे आपको आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करेंगे कि आप और जल्दी से आगे बढ़िए, है ना। तो आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए जी, देखते हैं आगे के प्रश्नों को। अगला प्रश्न, 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें विभिन्न देशों को शामिल किया गया है। इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है कि नाटो का सदस्य देश कौन नहीं है। ठीक है, नाटो का सदस्य देश नहीं है, यूएसए है, भारत नहीं है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम यूके, है ना, समझ में आया। तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत खुद नाटो का सदस्य नहीं है। समझ में आ रहा ना, भारत नाटो का सदस्य नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व के शांति, याद रखिएगा, विश्व के शांति के लिए परमाणु के रूप में स्थापित किया गया। शांति के लिए परमाणु के रूप में कौन सा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन विश्व में लाया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी,
AIA, उत्तरी अटलांटिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसी को लेकर के आया गया, किसके लिए, जो शांति के लिए परमाणु समझौता है उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स, ब्रिक्स भी क्या है, कुछ देशों का समूह है। ब्रिक्स क्या है, कुछ देशों का समूह है, जिनमें ब्रिक्स में शामिल होने वाले पांचवा देश था। पांचवा नंबर का देश कौन था ब्रिक्स में शामिल होने के लिए? ये दक्षिण एशिया के कुछ देशों के नाम है, ठीक है ना, ब्रिक्स में जो शामिल होते हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें पांचवा क्रम कौन था, पांचवा क्रम में कौन सा देश था, इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो अर्जेंटीना ना बाबा, दक्षिण अफ्रीका, हाँ दक्षिण अफ्रीका सही है, स्पेन भी नहीं है, श्रीलंका भी नहीं। तो ये है आपके बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी यहाँ पे सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। WTO की स्थापना, देखो जी आ गया WTO, ये आप लोग को हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर आपके एग्जाम में भी पूछता है। तो 1 जनवरी 1995, 1 अप्रैल 1995, 1 जनवरी 1996, 1 अप्रैल 1996 कब हुआ था भैया, आपको यही बताना है। तो ये देखिए 1 जनवरी 1995 जो होगा, ए इज द राइट आंसर, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ए सही जवाब। अगला, इस्लामिक सहयोग संगठन OIC का मुख्यालय पूछा जा रहा है, कहाँ पे है? अबू धाबी में है, दोहा में है, जिद्दा में है या रियाद में है? तो ये है कहाँ पे, जिद्दा में, सी इज द राइट आंसर। ये किसका मुख्यालय है? इस्लामिक सहयोग संगठन, ठीक है ना, इस्लामिक सहयोग संगठन कहाँ पे, जिद्दा। अगला प्रश्न, यहाँ पे आगे डाटेड है कि मामलों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उल्लेख किया जाता है, यानी कि समाचारों में भी कभी कभी इसका उल्लेख होता है, लेकिन किसके रूप में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में किया जाता है। किसका किया जाता है, किसका उल्लेख किया जाता है? तो आप देखिए, अफ्रीकी संघ नहीं, अफ्रीकी संघ होगा नहीं होगा, ब्राजील नहीं, यूरोपीय संघ नहीं, ये होगा चाइना, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे चीन यहाँ पे सही देश के रूप में आएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा भैया, इदलिब प्रांत जिसका कभी कभी समाचारों में उल्लेख किया जाता है, कभी कभी ये क्या होते हैं, समाचार पत्रों में इनके बारे में कुछ न कुछ आ जाता है कहाँ, ये कहाँ पे स्थित है, ये जो प्रांत है इदलिब है कहाँ के, यही आपसे पूछा जा रहा है। ईरान में है? नहीं, ये इराक के हैं, सीरिया के नहीं है, लेबनान के नहीं है, कहाँ के, इराक के, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इराक के। अगला, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो होता है, जब आप भारत का ये वाला हिस्सा देखते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा आप भारत का देखते हैं ना, तो यहाँ पे इधर ऑक्युपाइड किया गया है, रुके मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए ये है ऑक्युपाइड चीन और ऑक्युपाइड पाक, ठीक है, ऑक्युपाइड पाकिस्तान, ऑक्युपाइड चीन, दो रूपों में भारत के ऊपर के हिस्से कहने की कब्जे में है, ठीक है ना, के अंदर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, किसके रूप में, सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में। यह वर्ष 2016 में आयोजित किया गया जो सर्जिकल स्ट्राइक था पाकिस्तान अधिकृत भारत में, यानी कि जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है उसमें जाकर के यहाँ से लोग क्या किए कि वहाँ पे आप देखेंगे कि कब्जा करते हैं, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो वो कहाँ हुआ था? तो उसमें देखिए ये ए इज द राइट आंसर होगा, क्या होगा, यह वर्ष 2016 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2016 में, वर्ष 2016 में किया गया था, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जनवरी, याद रखिए जनवरी 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से
जनवरी 2002 की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति की। निम्नलिखित में से किस देश को बुराई की धुरी, याद रखिएगा, बुराई की धुरी के रूप में वर्णित किया गया? कौन सा ऐसा देश है जिसे बुराई के धुरी के रूप में जाना गया, यानी कि ये सभी वहीं से स्टार्ट होती हैं बुराइयां, ऐसा माना गया? कौन सा? तो ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया? नहीं, उत्तर कोरिया, ईरान, इराक, ठीक है। उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, सीरिया, सीरिया, ईरान, इराक। तो हम देखेंगे जिसको उन्होंने माना वो है उत्तर कोरिया, ईरान और इराक, यानी बी इज द राइट आंसर। बी को, यानी कि उत्तर कोरिया को, ईरान को और इराक को इन लोगों ने समाहित रूप से क्या माना कि ये बुराई की धुरी है। बुराई के लिए यहीं से हम देखें कि बुराइयां शुरू होती हैं क्या उनसे, यानी कि हम देखेंगे जो आतंकवादी गतिविधियां या बहुत सारी जो हम देख लें कि नॉन सोशल एक्टिविटी है उनको लेकर के। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, हिरोशिमा पर। अब देखिए जो हिरोशिमा नागासाकी है जापान का, वहां क्या गिराया गया था? परमाणु बम। तो ये जो हिरोशिमा पे गिरा उसका नाम क्या था, उस बम का नाम? देखिए दो बम थे, दोनों के नाम रखे गए थे, तो आपके उन बम के नाम जो हिरोशिमा पे गिरे उसके नाम क्या थे, यही आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है छोटा लड़का, मोटा आदमी, पतला लड़का, बड़ा लड़का, ठीक है। यहाँ पे ये उसका चेंजेबल नाम है, एक्चुअली उसका नाम क्या है? लिटिल बॉय, है ना, लिटिल बॉय उसका नाम है, ठीक है, लिटिल बॉय। तो उसी से छोटा लड़का दे दिया, यानी ए इज द आपका क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है, बाकी सब नहीं होंगे, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो आज ये थे आपके 30 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सीयूटी एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, और हम आ चुके हैं आज 27वें दिन, और आप देख रहे थे राजनीतिक शास्त्र के 30 से भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। लाइक जरूर आप लोग किया कीजिए, जितने भी लोग देखते रहते हैं एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर कीजिए। जिनको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए वे टेलीग्राम चैनल पे हमारे आ सकते हैं, स्टडी भारत आर्ट्स टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपके लेक्चर यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं उन सभी के पीडीएफ नोट्स। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिविजन करते रहिए, क्योंकि एक दिन, आज 13 है, कल का आपका टाइम है 15 से, तो आपके सीयूटी के एग्जाम शुरू ही हो जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इन प्रश्नों का रिवीजन कीजिए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये होने वाले हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।